नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार जमकर अपना कहर बरपा रही है। इस वायरस की चपेट में आने से जहां एक तरफ हजारों की संख्या में लोगों की जान जा रही है, तो वहीं लाखों की संख्या में लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कई आम लोगों से लेकर खास लोगों तक कई अपने लोगों को खो चुके हैं, तो वहीं कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का भी निधन हो चुका है। वहीं ऐसे में इस वायरस की दूसरी लहर के चपेट में कई सेलिब्रिटीज़ के निधन की अफवाहें भी उड़ रही हैं। हालांकि ऐसा ही अभी कुछ हुआ था बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस रह चुकी मीनाक्षी शेषाद्री के साथ। दरअसल मीनाक्षी शेषाद्री के निधन को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर अफवाह उड़ी थी और कहा गया था कि मीनाक्षी शेषाद्री का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। हालांकि बाद में खुद आकर एक्ट्रेस ने इस बात की सफाई दी थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट कर बताया था कि उनका भी निधन नहीं हुआ है, वो अभी तक जिंदा है। मीनाक्षी शेषाद्री के निधन की अफवाह के बाद से ही तमाम ऐसे किस्से हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं और सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। ऐसे में हाल ही में एक और किस्सा सामने आया है। दरअसल ये लोगों के जहन में सवाल है कि मीनाक्षी शेषाद्री ने आखिरकार दामिनी के बाद कोई फिल्म क्यों नहीं की और वो देश, बॉलीवुड ही नहीं देश ही छोड़कर चली गई। तो क्या है ये पूरा माजरा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है। इस वायरस की चपेट में हर रोज लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में लोगों की इससे जान जा रही है। ऐसे में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अपनों को खो चुके हैं। वहीं कई सेलिब्रिटीज़ के निधन की अफवाह भी सोशल मीडिया पर खूब जोर शोर से उड़ाई जा रही है। हाल ही में दिवंगत एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के निधन की भी सोशल मीडिया पर जमकर अफवाह उड़ाई गई। दरअसल सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से मीनाक्षी शेषाद्री के निधन की अफवाह उड़ी। इसके बाद से ही मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर तमाम किस्से और कहानियाँ खबरों का विषय बने हुए हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मीनाक्षी शेषाद्री ने आखिरकार दामिनी के बाद भी कोई फिल्म साइन क्यों नहीं की। मीनाक्षी शेषाद्री ने साल 1983 में फिल्म पेंटर बाबू से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें ब्रेक देने वाले सुपरस्टार मनोज कुमार थे। हालांकि ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन मीनाक्षी के काम की तारीफ जरूर हुई, जिसके बाद मीनाक्षी ने कई फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में छा गई। 90 के दशक में मीनाक्षी ने लगभग हर बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर से लेकर गोविंदा, सनी देओल और अनिल कपूर तक हर बड़े हीरो के साथ अपनी जोड़ी बनाई। कुल मिलाकर मीनाक्षी का करियर बहुत ही शानदार चल रहा था। फिर साल 1992 में मीनाक्षी एक फिल्म में काम कर रही थी जिसका नाम था दामिनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग के वक्त फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी मीनाक्षी को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन इस बात की खबर मीनाक्षी को बिल्कुल भी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार संतोषी ने फिल्म दामिनी के सेट पर ही मीनाक्षी को प्रपोज कर दिया और उन्हें उम्मीद थी कि मीनाक्षी की तरफ से भी जवाब हाँ ही आएगा, लेकिन मीनाक्षी ने एक झटके में ही राजकुमार संतोषी का दिल तोड़ दिया। इस वजह से जब भी मीनाक्षी का कोई सीन शूट होता तब संतोषी रीटेक पर रीटेक करवाते रहे। एक दिन तो उन्होंने सबके सामने मीनाक्षी को पूरी तरह डांट भी लगा दी। सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती को मीनाक्षी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। किसी तरह उन्होंने फिल्म पूरी की, लेकिन वो इतनी टूट चुकी थी कि उन्होंने फिल्म दामिनी के बाद कोई और नई फिल्म ही नहीं साइन की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीनाक्षी शेषाद्री के पास जो पुराने प्रोजेक्ट्स बाकी थे उन्हें पूरा करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश ही छोड़ दिया और अमेरिका में जाकर सेटल हो गई। वहीं हाल ही में मीनाक्षी शेषाद्री और माधुरी दीक्षित से जुड़ा भी एक किस्सा सामने आया है। दरअसल माधुरी दीक्षित की वजह से मीनाक्षी शेषाद्री ने एक फिल्म को करने से मना कर दिया था। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा किस्सा। बॉलीवुड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने साल 1988 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शहंशाह में काम किया था, जिसके डायरेक्टर थे टीनू आनंद। इस फिल्म की सफलता के बाद टीनू आनंद एक और फिल्म बनाने की तैयारी में जुट गए, जिसका नाम था शिनाख्त। इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ डिम्पल कपाड़िया को साइन करना चाहा, लेकिन फीस कम होने की वजह से डिम्पल ने फिल्म से इनकार कर दिया, जिसके बाद डायरेक्टर ने माधुरी दीक्षित को साइन किया। साथ ही इसी फिल्म में सेकेंड लीड
के लिए मीनाक्षी शेषाद्री को साइन कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मीनाक्षी को इस बात का पता चला कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित लीड रोल निभा रही हैं, तो उन्होंने साफ तौर से माधुरी के साथ काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मीनाक्षी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जिस माधुरी ने उनकी फिल्म आवारा बाप और स्वाति में सेकंड लीड किया हो, उसके साथ मैं सेकंड लीड में कैसे काम कर सकती हूँ। इस फिल्म को छोड़ने के बाद माधुरी और मीनाक्षी के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार पड़ गई थी। हालांकि बाद में टीनू आनंद की ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। इस तरह माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बनते बनते रह गई। वहीं मीनाक्षी शेषाद्री की आखिरी फिल्म दामिनी को लेकर भी एक किस्सा सामने आया था। दरअसल दामिनी के सेट पर एक बड़ा हादसा हुआ था। ये किस्सा साल 1989 का है, जब एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म नाचे नागिन गली गली की शूटिंग जुहू के अरुण बंगले पर चल रही थी। फिल्म का एक गाना शूट किया जा रहा था, जिसमें मीनाक्षी के साथ भगवान दादा भी डांस कर रहे थे। फिल्म के एक्टर नीतीश भारद्वाज, जिन्हें हम B.R. चोपड़ा की महाभारत में श्री कृष्ण के किरदार में खूब प्यार दे चुके हैं, वो भी उसी बंगले में बैठे हुए थे। जैसे ही मीनाक्षी का शॉट ओके हुआ तो मीनाक्षी अपने मेकअप रूम में जाने लगी। तभी एक लड़का बड़ी तेजी से आकर मीनाक्षी के ऊपर झपट पड़ा और उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया। इतना ही नहीं, वो लड़का मीनाक्षी को किस करने लगा। मीनाक्षी अपने ऊपर हुए अचानक इस असॉल्ट से घबराकर खुद का बचाव करने लगी। वहीं शूटिंग देखने वालों ने इस सीन को फिल्म का शॉट समझा। इतना ही नहीं, यूनिट वाले भी सब कुछ चुपचाप देखते रहे। फिर जब मीनाक्षी ने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू किए, तब जाकर यूनिट वालों को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हुई है। यूनिट वाले तुरंत मीनाक्षी के पास पहुंचे और उस लड़के की जमकर पिटाई की। पुलिस को बुलाया गया तो पता चला कि वो आदमी बनारस से आया हुआ मीनाक्षी शेषाद्री का बहुत बड़ा फैन था, जो उन्हें देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया। इसी वजह से उसने मीनाक्षी के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत की। बाद में मीनाक्षी की मां ने उस पर कोई केस करना ठीक नहीं समझा और पुलिस ने उसे डांट कर छोड़ दिया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।